प्रदेश में अपराध की बात जब भी होती है तो सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ सबसे पहले आता है, क्योंकि यही वह सामंतवादी गढ़ है जिसको लेकर के कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा हत्या के मामले होते हैं, सबसे ज़्यादा अपराध के मामले सामने आते हैं। और कहा जाए हाशिए के समाज के ऊपर जो अपराध होते हैं उसमें एक बड़ी बढ़ोतरी भी इधर पिछले 6 महीने में देखने को मिली है। हमारे साथ कुलदीप यादव जी हैं, कुलदीप यादव जनवादी, जो तमाम मुद्दों पर मुखर होकर के जिलाधिकारी से लेकर के एसपी तक गुहार लगाते रहते हैं और दलितों पिछड़ों की वहाँ पर आवाज़ बन गए हैं। वो हमारे साथ हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और यह जानने की भी कोशिश करेंगे कि पिछले 6 महीने में या पिछले 1 साल में क्या कुछ सुल्तानपुर का और प्रतापगढ़ का रिकॉर्ड है और वहाँ पर लोगों के साथ किस तरीके के व्यवहार हो रहे हैं। कुलदीप जी नमस्कार। नमस्कार। कुलदीप जी, आप क्या समझते हैं कि इधर जो पुलिस का रवैया है लोगों के प्रति वह किस तरीके से बदला है? देखिए, पुलिस प्रशासन का जो न्याय चरित्र था वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। अपराधियों से साठगांठ करके, अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण दे करके अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, जो कि 302 की हत्या के आरोपी हैं, 363 के हैं, 366 के जघन्य अपराधों में अपराधी पैसे के बल पर, सत्ता के संरक्षण के बल पर खुलेआम घूम रहे हैं और पुलिस अपराध पर पूरी तरीके से नियंत्रण करने में इसीलिए विफल है चूँकि वो कहीं न कहीं प्रेशराइज है, उसके ऊपर राजनीतिक दबाव है, वो पैसे के दबाव में घूस लेकर के खुलेआम हत्या। तो आप कैसे आरोप लगा देंगे सीधे कि घूस लेकर के और राजनीतिक दबाव है? इसका आपके पास कोई साक्ष्य है? बिल्कुल साक्ष्य है। मुकदमा अपराध संख्या 427/20 304 में मुकदमा दर्ज हुआ है। गोसाईगंज थाना मेरा ही थाना है और वहाँ उघरपुर चौराहा है। 16 अगस्त की रात को हरिराम यादव जो कि इलेक्ट्रीशियन था उसको घर से बुला करके ले जाकर उघरपुर चौराहे पर पीट कर हत्या कर दी जाती है। 1 महीने बाद 16 सितंबर को, गौर करिएगा, 16 सितंबर को शाम को लगभग 5 बजे भूपेंद्र सिंह को 6 गोलियां मारी जाती उसी उघरपुर चौराहे पर, केवल और केवल इसलिए चूँकि वहाँ हत्याएं हो रही हैं और हत्या करने वाले लोग उसी चौराहे पर बैठ करके पंचायत कर रहे हैं। मुख्य अभियुक्त उस हत्याकांड में अवधेश पांडे खुलेआम घूम रहा है। वो पूरी तरीके से भाजपा के जितने नेता हैं अभिजात तबके के उसके साथ खड़े हुए हैं। पुलिस प्रशासन एसपी को हमने आगाह किया तो उन्होंने कहा जो है कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अपराधी खुलेआम घूम रहा है। उस आज जो है 17 तारीख को जो है पुलिस अधीक्षक ने उस थाना अध्यक्ष को वहाँ से निलंबित किया है कानून व्यवस्था को लेकर के। तो ये पूरी तरीके से अपने आप बात साबित होती है। प्रशासन का आदमी कह रहा है कि थाना अध्यक्ष और पुलिस प्रशासन अपराध नियंत्रण करने में जो है पूरी तरीके से फेल है। ये बात अपने आप साबित है। तमाम हत्याएं हो रही हैं जनपद में, अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। जो दलित पिछड़े वंचित समाज के लोग हैं उनकी हत्याएं हो रही हैं। जाहिर सी बात है उनके नुमाइंदे ना तो सांसद है ना तो विधायक है, प्रतिनिधि नहीं है। तो सीधी सी बात है जो पुलिस प्रशासन है पूरी तरीके से उसका न्याय चरित्र मर गया है। वो पीड़ित के साथ ना खड़ा होकर के राजनीतिक भावना से प्रेरित होकर के राजनीतिक दबाव में कार्य कर रहा है, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। लगातार हत्याएं हो रही हैं, लगातार आपराधिक घटनाएं कारित हो रही हैं सुल्तानपुर जनपद में। कुलदीप जी, इधर पिछले 6 महीने में या 9 महीने में कौन कौन सी बड़ी घटनाएं हैं जो सुल्तानपुर में हुई हैं, आप बताएंगे? जी बिल्कुल, बड़ी घटनाएं हुई हैं। अभी पिछली 24 अगस्त को आबकारी विभाग में सिपाही थे सुनील यादव, उनकी गोली मार करके गांव के ही लवकुश मिश्रा, चंचल मिश्रा, अन्य लोगों ने हत्या कर दी और उसमें से अभी 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, एक खुलेआम घूम रहा है। दूसरा मामला हरिराम यादव हत्याकांड है, 16 अगस्त को कारित हुआ था उघरपुर चौराहे पर। तीसरा मामला है खरसोमा निवासी एक दलित लड़की शिखा थी, 17 तारीख को घर से गायब होती है और 19 को उसकी लाश बरामद होती है। पुलिस आज 1 महीने बाद भी उस हत्याकांड में उसके हाथ खाली हैं, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। विनोद यादव हत्याकांड हुआ था, कोतवाली देहात थाना क्षेत्र का मामला है। इसके पूर्व इसके बड़े पिताजी की भी हत्या हो गई थी 2013 में और इसकी गोली मार करके हत्या कर दी गई। उसमें आरोपी फिलहाल जेल भेजे गए। हीरालाल यादव और रामकिशोर यादव इनको मारने में दुर्दांत अपराधी उस थाना क्षेत्र का गोरखनाथ सिंह उर्फ लाल सिंह है, जिसने गोली मार करके दोनों भतीजे और चाचा को गोली मार करके हत्या कर दी। अभिषेक वर्मा हत्याकांड है, 31 जुलाई को उसको कुएं में डुबो करके मार दिया गया। प्रधानपति सुरेश यादव हत्याकांड है, थाना वल्दीराज थाना क्षेत्र का। इसमें आरोपी जेल भेजे गए, लेकिन बड़ा हत्याकांड था जिसमें बड़ी आपराधिक साजिश रच करके प्रधानपति को मारा गया। दलित राम मिलन व उनकी पत्नी को हत्या कर दी गई, गोसाईगंज थाना क्षेत्र है। संदीप वर्मा
जयसिंहपुर कोतवाली का क्षेत्र है, हत्या कर दी गई। भूपेंद्र सिंह गोसाईगंज थाना क्षेत्र में अभी 16 सितंबर को सायं लगभग 5 बजे गोली मारकर हत्या कर दी। 6 गोलियां ताबड़तोड़ मारी गई हैं। राम मिलन व उसकी पत्नी राजकुमारी की 26 मई को गोली मारकर हत्या कर दी गई। मैनुद्दीन अंसारी ये प्रधान पति हैं सादीपुर ग्राम पंचायत के कुड़वार ब्लॉक के, उनको गोली मार करके हत्या कर दी गई। तो सुल्तानपुर में जो हत्याओं का सिलसिला है वो लगातार जारी है। पुलिस प्रशासन, लोग जो थाना अध्यक्ष हैं उनको लाइन हाजिर करते हैं। लाइन हाजिर होने के बाद लाइन में जाते ही उनके सारे पाप धुल जाते हैं। वो थाने पर जब आते हैं, पोस्टिंग पाते हो, कहते हैं हम पैसा दे करके आए हैं। आम लोगों से कहते हैं हम पैसा दे करके आए हैं तो हमारी मजबूरी है घूसखोरी करना, वसूली करना। ये बात पूरी तरीके से सार्वजनिक हो चुकी है। इस सरकार में जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का खेल चल रहा है उसमें बहुत बड़ा घोटाला है। पूरी तरीके से आर्थिक भ्रष्टाचार में लोग लिप्त हैं। पैसा ले करके ट्रांसफ़र पोस्टिंग दी जा रही है, थाने दिए जा रहे हैं, एसपी को जिले में भेजा जा रहा है। जाहिर सी बात है अपराध पर नियंत्रण नहीं कर पाएंगे, उन पर राजनीतिक दबाव रहेगा। कुलदीप जी, क्या जो मामले वहाँ पर घट रहे हैं, कहा यह भी जा रहा था पिछले महीने जब वहाँ पर हमने विजिट की थी कि कई मामले तो दर्ज ही नहीं किए जा रहे हैं, क्या ऐसा भी है क्या? जी बिल्कुल दर्ज नहीं किए जा रहे हैं। दर्ज भी किए जाएंगे। 302 का मामला 304 में दर्ज किया जाएगा। 376 का मामला 354 में दर्ज करने का प्रयास किया जाएगा। अभी विगत जो है 10 तारीख को 376 का मामला था, वो भाजपा सदर विधायक का रिश्तेदार अपने आप को बता रहा था। पुलिस सकते में थी, एफआईआर नहीं दर्ज कर रही थी। हमारे संगठन के माध्यम से आंदोलन की चेतावनी दी गई। उसके बाद जो है प्राथमिकी दर्ज हुई, आरोपी जेल भेजा गया। तो इस तरीके का मामला है। यदि जो पीड़ित है वो दलित पिछड़े अल्पसंख्यक समाज से है तो उसकी प्राथमिकी दर्ज कराना ही सबसे बड़ी टेढ़ी खीर है। किसी तरह उसको प्राथमिकी दर्ज हो जाए, न्याय मिलना दूर की बात है। कुलदीप जी, वहाँ पर आपका एक बड़ा मामला पास में प्रतापगढ़ का जो सामने आया है, सभापति यादव का मामला। आप क्या मानते हैं कि सभापति यादव को लेकर के सरकार का रवैया किस तरीके का है, या उनको लेकर के जो वहाँ पर पब्लिक सपोर्ट मिल रहा है उसके बारे में भी बताइए, क्या है? देखिए, प्रतापगढ़, उसको आप देखते होंगे सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है, सामंतवाद का गढ़ प्रतापगढ़। सामंतवाद गढ़ इसलिए कहा जाता है कि प्रतापगढ़ ऐसा जनपद है जहां दुर्दांत अपराधियों का बोलबाला है। वहां लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर के आवाज़ उठाना, शोषितों, पीड़ितों, वंचितों की मदद करना एक अपराध है। वहाँ आप देखें सभापति यादव के इसलिए पर निशाने पर लिया गया है चूँकि वो व्यक्ति इकलौता ऐसा व्यक्ति है पूरे जनपद में 1995 से लगातार सामंतवादी मनुवादी ताकतों को चुनौती देने का काम कर रहा है, कभी घुटने नहीं टेका, जिसका कारण है कि वो लगातार निशाने पर हैं। पूरी तरीके से सरकार के नुमाइंदे जो कैबिनेट मंत्री है राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, वो वहाँ दलित पिछड़े अल्पसंख्यक समाज के जो भी नेता उभरते हैं, जो अपने समाज को लेकर के लड़ाई लड़ते हैं, उचित फोरम पर आवाज़ पहुँचाते हैं और कहीं न कहीं उनको हताहत करने में वो कामयाब नहीं हो पाए हैं, तो उनको सरकार का सहारा लेकर के, पुलिस का इस्तेमाल करके फर्जी मुकदमे दर्ज करवा करके, उनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई करवा करके फर्जी इनकाउंटर की साजिश रचने का काम कर रहे हैं, जिससे कोई दलित पिछड़े अल्पसंख्यक समाज का व्यक्ति ये हिमायत न कर सके कि वो अपने समाज को गोलबंद करके इकट्ठा करके वो आवाज़ बन सके उनकी। ये पूरी तरीके से आवाज़ को दबाने का काम है। आप देखें, आप तमाम मामले दर्ज हो रहे हैं। फर्जी वाला जो जिसको मुकदमा वादी बनाया गया उसने एफिडेविट दिया कप्तान को, मेरे ऊपर कोई हमला नहीं हुआ था, लेकिन वहाँ का जो कोतवाल है वो मंत्री की जाति का है। वहाँ के जो एसपी हैं वो मंत्री को पापा कहते हैं, जा कर के उनका पैर छूते हैं, तो जाहिर सी बात है उनके कहने पर फर्जी मुकदमा भी लिखेंगे और उनके ऊपर 14 की कार्रवाई भी करेंगे। ये पूरी तरीके से जैसे उनके ट्रस्ट, स्कूल, कॉलेज के ऊपर 14 की कार्रवाई के तहत नीलाम की जा रही है। तो आप ये बताइए, पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है। जैसे संस्था कोई है, ट्रस्ट है, तो पब्लिक इंटरेस्ट का मामला, व्यक्तिगत संपत्ति कहाँ हुई इस व्यक्ति की। तो इस तरीके की कार्रवाई करके केवल और केवल दलितों, पिछड़ों की आवाज़ को दबाने का काम इस सरकार में किया जा रहा है। उनके लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन किया जा रहा है, जिससे वो अपने समाज के मुद्दों को लेकर के ना तो बोले ना तो जो है आंदोलन करें। पूरी तरीके से केवल और केवल उनके मनोबल को तोड़ने का काम किया जा रहा है। कुलदीप जी, पिछले दिनों देखने को मिला है कि आप लोगों ने बड़े पैमाने पर जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव किया था। आप लोग कम से कम 400-500 लोगों की संख्या में थे। क्या आप लोगों की मांगे थीं? हम लोग मांगे ये थी कि 24 अगस्त को आबकारी सिपाही सुनील यादव की हत्या हुई थी, उसके हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए और उनके परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। इलेक्ट्रीशियन हरिराम यादव थे,
उनकी हत्या हुई, उनके परिवार को जो है 50 लाख की मदद की जाए। दलित लड़की शिखा थी, उसकी हत्या हुई थी, उसको मदद किया जाए, उसके परिवार को। और दलित राम मिलन थे, उनकी पत्नी राजकुमारी थी, उनको गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो हमारी मांग ये थी सरकार से, सरकार के नुमाइंदे वहाँ जा कर के उनकी मदद करें और उनको जो है न्याय दिलाने का काम करें। तो क्या सरकार ने या कहा जा सकता है वहाँ के प्रशासन ने आपकी बात कुछ सुनी थी? बिल्कुल सुनी थी। आबकारी सिपाही सुनील यादव हत्याकांड में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है और हरिराम यादव हत्याकांड में भी 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन मुख्य अभियुक्त जो है उसको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। वहाँ के विधायक हैं जो लगातार जो है ब्राह्मणों के जो है हितैषी और जननायक बनने की अपने आप को दावा करते हैं, दमड़ी द्विवेदी जी, और वहाँ की सांसद जो अपने आप को माँ कहती हैं, वो लगातार उसकी पैरवी कर रही हैं। हमें लगता है तो केवल ये दलित मेनका गांधी की बात कर रहे हैं? जी जी जी, केवल ये अभिजात तबके की माँ अपने आप को कहती हैं, दलितों पिछड़ों की ये सौतेली माता हैं, इसलिए उनके दमन पर ये खामोश हो जाती हैं, इनकी चुप्पी नहीं टूटती है, ना उनके घर जाती हैं। जी। अच्छा, हाल के दिनों में आप क्या मान रहे हैं कि जैसे इधर पिछले 1 सप्ताह 10 दिन में क्या वहाँ पर बदलाव देखने को मिला है? जैसे वहाँ पर एक इंस्पेक्टर के तबादले की भी बात आ रही है या उनको लाइन हाजिर करने की बात आ रही है, क्या मामला था? देखिए, उस इंस्पेक्टर का तबादला इसलिए हुआ, पूरे जीवन 25 साल नौकरी कर लिया और थानेदारी कभी नहीं किया था, चौकी इंचार्ज भी नहीं रहा। तो पूरे तरीके से थानेदारी का खेल ये है कि वो थानेदार जो नाम लेकर बताइए, क्या नाम है? नाम लेकर बताइए पूरा। निरीक्षक नाम है हरिराम यादव, और पूरी तरीके से भ्रष्ट आदमी है। केवल टीआई रहा, वसूली करने का काम किया, केवल और केवल भगवा गमछा देख करके जो है एफआईआर नहीं लिखता था। इतना प्रेशर था, आप बताइए। 376 की पीड़िता थी, उसका प्राथमिकी दर्ज करवाना चाहता था दबाव डाल करके 354 में। हमारे संगठन के माध्यम से चेतावनी दी गई तो जो है वो एफआईआर दर्ज किए एसपी के निर्देश पर। ये आलम है कि आप बताइए, ऐसे गंभीर अपराधों में जब थाना अध्यक्ष खुद पीड़िता पर दबाव बना रहा था, अब न्याय की आस किससे करेंगे? उसकी प्राथमिकी ही नहीं दर्ज हो रही है, न्याय उसको न्यायालय से कहाँ मिलेगा? चार्जशीट उसकी कैसे फाइल होगी जब प्राथमिकी ही दर्ज नहीं होगी? ये आलम है पुलिस प्रशासन का। पुलिस प्रशासन इनको सस्पेंड करता है, इनको जो है पुलिस लाइन हाजिर करता है, लाइन में जाते हैं इनके सारे पाप धुल जाते हैं, फिर ये 15 से 20 लाख रुपए दे करके फिर ये थाना पा जाते हैं और नौकरी करने का काम करते हैं। ये सिलसिला जारी रहता है। पुलिस प्रशासन का ये पूरी तरीके से खेल है, जो पूरी तरीके से आर्थिक भ्रष्टाचार में लिप्त होकर के अपराध को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। कुलदीप जी, आप सामाजिक संगठन के नेता हैं और तमाम लोगों को जोड़ जाड़ करके काम करते हैं, तमाम मुद्दों को लेकर के लड़ाई भिड़ाई करते हैं। आपकी आगे क्या रणनीति है? आगे रणनीति ये है कि हम जो है इस हिटलर शाही और जालिम शाही जो सरकार है, जो लोकशाही पर लगातार हमले कर रही है, उसको लेकर के हम जन आंदोलन करने का काम करेंगे। अभी आप देखिए, योगी सरकार ने जो है विशेष सुरक्षा अधिनियम बिल लाया है, जिसके तहत बिना किसी एफआईआर, बिना किसी नोटिस, बिना कोई मजिस्ट्रेट आदेश के गिरफ्तार करके लोगों को जेल में भेज दिया जाएगा। ये पूरी तरीके से अघोषित आपातकाल लागू है। हम बता देना चाहते हैं, हम शहीद आजम भगत सिंह के क्रांतिकारी विरासत के लोग हैं। हम लोगों ने उस दौर में भी, हमारे पूर्वजों ने 1977 की इमरजेंसी को झेला है। आगे हम लोग, ये सरकार जो अघोषित आपातकाल लगाई है, इसके खिलाफ सड़क पर उतर करके आंदोलन करने का काम करेंगे, जेल भरो आंदोलन करने का काम करेंगे। ये अपनी जेलें खाली रखें, हम लोग जेल भरने के लिए तैयार हैं। कुलदीप जी, धन्यवाद। धन्यवाद। तो आप देखिए, कुलदीप जी का कहना है कि निश्चित रूप से सरकार के जो अफसर हैं उनका रवैया समाज विशेष के लोगों के प्रति बहुत दोयम रहा है और यही वजह है कि प्रतापगढ़ सुल्तानपुर में अपराध बढ़े हैं। हालांकि सामाजिक संगठन के लोग आवाज़ भी उठाते हैं, सरकार के लोग सुने या न सुने, और वहाँ पर बदलाव भी आया है। कई अफसरों को जेल भेजा गया है, कई जो थानाध्यक्ष हैं वो निलंबित भी किए गए हैं, अफसरों पर भी दबाव बना है और कई मामले ऐसे हैं जो गंभीर धाराओं में दर्ज किए गए हैं। और एक प्रेशर जो होता है, कहा जा सकता है सामाजिक संगठनों का, वो पड़ता है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। फर्क इंडिया के लिए अखिलेश कृष्ण मोहन।